नमस्कार। प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ सरसमीकाओं का उपयोग किया जाएगा। ये वही सरसमीका है जो अपन 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। उन्हीं सरसमीकाओं को यहां पर हम हल करेंगे। जैसे ये 4 सरसमीका लिखी हुई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक के अंदर बनकर गुणा एक्स प्लस ए बी। इन चारों सवालों में जो सरसमीका कहीं लागू होगी तो उसको वहां पर अपन लागू करेंगे। पहला प्रश्न, 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2। यहां पर ये जो चारों अंक है चारों ही अलग अलग है, तो ये जो चारों सरसमीका यहाँ पर थी इसमें से यहाँ पर कोई लागू नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसके वैकल्पिक विधि से हल करेंगे। अब वैकल्पिक विधि से कैसे करते हैं देखिए। पहला जो खंड है इसके दोनों को अलग अलग टुकड़े कर देंगे और बारी बारी से प्रत्येक का दूसरे से पूरे से गुणा कराएंगे। जैसे 3 का गुणा 2 प्लस अंडर रूट 2 से कराना है तो 3 गुणा 2 प्लस अंडर रूट 2, और फिर ये पीछे वाला जो अंडर रूट 3 है इसको इस पूरे से कराएंगे अंडर रूट 3 गुणा 2 प्लस अंडर रूट 2। तो 3 का गुणा 2 से किया 6, 3 का गुणा अंडर रूट 2 से किया 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का गुणा 2 से किया 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से 3 दूनी 6 और ऊपर रूट आ जाएगा अंडर रूट 6। यही हमारा आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। सरसमीका यह लागू होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये जो तीसरी सरसमीका है वो यह लागू होती है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर ए का मान 3 है और बी का मान रूट 3 है। रूट यहां पर ए की जगह 3 लिखेंगे और बी की जगह रूट 3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह 3 स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर या बी की जगह पर रूट 3 लिखेंगे, रूट 3 स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इस सवाल को अपन वैकल्पिक विधि से भी हल कर सकते हैं। अब वैकल्पिक विधि से जैसे अपन ऊपर किया था वैसे ही 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 का गुणा 3 माइनस रूट 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 3 रूट 3। फिर रूट 3 का गुणा 3 माइनस रूट 3 से कराएंगे तो 3 रूट 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तीसरा प्रश्न, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर सरसमीका लगती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहली सरसमीका यहां पर आएगी। तो सरसमीका के हिसाब से अपन प्रश्न को सेट करते हैं। ए की जगह पर अंडर रूट 5 और बी की जगह अंडर रूट 2 है, तो अपन जहां पर ए आ रहा है वह रूट 5 लिखेंगे, बी की जगह रूट 2 लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा रूट 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर, और 2 इंटू ए की जगह रूट 5 और बी की जगह रूट 2। रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 और 5 25, 25 का वापिस रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5। यदि रूट 5 स्क्वायर की जगह आ गया 5, रूट 2 का स्क्वायर आ गया 2, और रूट 5 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू रूट 10 आ जाए 2 अंडर रूट 10। 5 और 2 को जोड़ा 7 प्लस और ये 2 अंडर रूट 10 ऐसे कैसे लिख दिए, तो हमारा आंसर आ गया 7 प्लस 2 अंडर रूट
10। चौथा प्रश्न, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 सरसमीका a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरी सरसमीकाएं जो भी अपने आगे दूसरे प्रश्न में हल की थी वही है, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ए की जगह हमको √5 लिखना है और बी की जगह पर लिखना है √2। सॉरी, ए की जगह √5 और बी की जगह √2, तो आ जाएगा a स्क्वायर तो √5 स्क्वायर और बी स्क्वायर तो माइनस √2 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 और √2 स्क्वायर का 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर आ गया 3। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, आपको याद होगा कि एक वृत्त की परिधि मान लो परिधि C है और उसके व्यास माना व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। यह इस तथ्य को अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? कहने का तात्पर्य है कि अपन जो पाई का मान 22/7 लिखते हैं तो 22/7 तो एक p/q के रूप में है और ऐसे पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। 22/7 एक परिमेय संख्या है और अपन पाई को अपरिमेय कहते हैं, तो ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो अपन इस अंतर्विरोध जो है इसका निराकरण, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। यहां पर पाई इज इक्वल टू C/D, C यानी परिधि और D यानी व्यास। यानी एक ये जो वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त के पूरे एक चक्कर लगाएंगे, एक धागे की सहायता से कहीं से भी शुरू करे, यहां से शब्द ने शुरू किया और इसको पूरा एक चक्कर लगाया, फिर उस धागे को लंबा करके स्केल की सहायता से यहां से यहां तक, जैसे ये धागा है तो इस स्केल की सहायता से अपन नापते हैं कि ये इतने सेंटीमीटर है, और फिर किसी एक बिंदु से धागा बांधकर उस पूरे घेरे के दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। सामने अधिकतम जो दूरी होती है, जो व्यास कहलाएगी, इनके यहां से लेकर यहां तक आगे ले जाएंगे, तो जो अधिकतम दूरी होगी वह व्यास कहलाएगी। उसको भी स्केल की सहायता से अपन नोट कर लेते हैं, स्केल से, मीटर, फीते से, किसी भी नाप लेते हैं। अब ये जो परिधि और व्यास का मान आएगा, इनका जो अनुपात होता है वो पाई का मान होता है। वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो होता है पाई का मान। अब यह C/D इज इक्वल टू 22/7 जो अपन लेते हैं वो एकदम फिक्स मान नहीं होता है, ये एक अनुमानित मान होता है जो अपन प्रश्नों को हल करने के लिए, सुविधा के लिए अपन काम में लेते हैं। ये जो परिधि और व्यास का जो अनुपात आएगा, इसको जब अपन दशमलव लिखेंगे तो अशांत अनावर्ती होगा। वो कब होगा? परिधि और व्यास इन दोनों में से कोई एक अवश्य अपरिमेय संख्या होगी। परिधि और व्यास है, इनकी जो मान आएंगे, इन दोनों में से किसी एक का जो मान है वो अपरिमेय, अर्थात उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती होगा। इसलिए पाई का मान है वह एक अपरिमेय संख्या होगी।